बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर कोई मनुष्य सफ़र के दौरान अपने ठिकाने से दूर ये ना बता सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और अब कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहता हूँ, जब वो अपने निवास स्थान से दूर हो तो सब उसे बुद्धिहीन समझेंगे, मूर्ख कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि तुम्हें ना तो अपना पता ठिकाना मालूम है, ना तुम्हें कहीं जाना है, वो उस जगह का नाम मालूम है, कुछ नहीं बता सकते कि कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो। ऐसे ही इस जीव को भी जो कि इस दुनिया में आया है, हर जीव के बारे में ये अटल सत्य है कि स्वयं को अपने आप कुछ भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस उद्देश्य से आया हूँ और मैंने आखिरकार जाना कहाँ। तो फिर संत महापुरुषों की नज़र में तो ये जीव अज्ञानी हुआ, नादान हुआ, ना समझ हुआ। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वो ईश्वर सब में व्यापक है, सभी के अंदर वो ईश्वर मौजूद है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सो परगट जिम मोल रतन ते। श्री रामायण जी के बाल कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि ईश्वर पार ब्रह्म अविनाशी सत और चेतन है तथा वो आनंद का भंडार सब जगह मौजूद है, सब जगह व्यापक है, कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु जीव के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। यानी समझा रहे हैं कि जो भगवान है वो अविनाशी है, सत्य और चेतन है, आनंद का भंडार है, सुखों का भंडार है, सब जगह अगर कण कण में समाया हुआ है और हर इंसान के हृदय में भी वो अविनाशी परमात्मा बैठा हुआ है। फिर भी क्या कारण है कि संसार के वो सब के सब जीव जो हैं दीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धापूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। क्यों दुखी है हर इंसान?
हर इंसान के दिल में, हृदय में जब वो सुखों का भंडार प्रभु मौजूद है, विराजमान है, तो क्या कारण है कि फिर भी इंसान दुखी है? क्योंकि अपने ही भीतर विराजमान उस परमात्मा को श्रद्धापूर्वक यत्न करके, साधन करके ही अपने ही हृदय में प्रभु का दीदार किया जा सकता है, उस प्रभु को देखा जा सकता है, उससे संपर्क किया जा सकता है। जैसे हीरे को पाकर के पारखू से ही उसकी मूल्य की, उसकी कीमत की जानकारी मिल सकती है। अगर हमें कोई हीरा मिल जाए तो हमें तो नहीं पता वो कितनी कीमत का होगा, असली है कि नकली है। चमकते तो सभी हैं, नकली भी चमकते हैं, असली भी चमकते हैं। तो कोई हीरे को परखने वाला हो, पारखू हो, वही बता सकता है कि हीरा असली है, कितनी कीमत का है। अब सोचना यही है कि जीव उसी ईश्वर का अंश है। उसी ईश्वर का अंश होने पर भी दीन दुखी क्यों है? इसका कारण यही है कि जीव को खुद का, अपने आप का कुछ भी अता पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इंसान खुद नहीं जानता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, और अपनी वास्तविकता को भूलकर वो दुखी है, अशांत है, परेशान है। जब देखो दुखों से भरपूर रहता है। जिसको पूछो अपनी बड़ी बड़ी दुखों की दास्तान सुनाता है। बेशक ऊपर से सभी कहते हैं मैं ठीक हूँ, बढ़िया हाल चाल है, लेकिन जहाँ विस्तार से कुछ पूछा जाए तो अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं, जो एक के बाद एक सुनाए चले जाते हैं। दुखों की कहानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। अपनी जो वास्तविकता को भूला हुआ है और दुखी और अशांत रहने लगा है। यानी जीव ने, इंसान ने, यानी हमने खुद को माया का रूप मान लिया है। अपने आप को माया ही समझ लिया है और अपने आप को इससे छुड़वा भी नहीं सकते। जीव इस माया से उस समय छूट सकता है जो उसने माया, अपने आप को माया का रूप जान लिया है, तो इससे ऊपर वो तब उठ सकता है जब सतगुरु से नाम की प्राप्ति करके उसकी कमाई करे, भजन सुमरन करे, भजन कीर्तन करे। सतगुरु की शरण में जाने पर ही संसार की वास्तविकता का, संसार की असलियत का ज्ञान होता है। और सतगुरु ही जीव को माया के बंधन से छुड़वाते हैं, माया की पहचान कराते हैं। सतगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, तब कोयला की मेला छूटे, आग करे प्रवेश। उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे आग का अंगारा आग से दूर करने पर कोयला बन जाता है। अगर वापस उसी कोयले को आग के बीच रख दिया जाए, जलती हुई आग में डाल दिया जाए, तो वही कोयला फिर अंगारा बनकर चमकने लग जाता है। इसी तरह से ये जीव भी मालिक से अलग होकर, जैसे आग का अंगारा आग से बिछड़कर, आग से दूर होकर, आग से अलग होकर कोयला, काला क्रूप कोयला बन करके रह जाता है। उसकी चमक दमक सब कोयला उसकी पहचान हो जाती है। ऐसे ही ये जीव, ये इंसान
उस मालिक परमेश्वर से, परमात्मा से अलग होकर माया में उलझ गया है और कोयले की तरह कोयला रूप बन गया है। सतगुरु के उपदेश से, ज्ञान की अग्नि से ये जीव प्रकाश रूप बनकर मालिक के साथ मिल सकता है, जहाँ से ये अलग हुआ है। परंतु इस काम को खुद तो नहीं कर सकता ना। खुद को अगर समझ होती, आज इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं। कोई कोई विरले गुरमुख प्रेमी आप जैसे जो सतगुरु से मिले हुए, परमात्मा से बिछड़ करके सभी आए हुए, लेकिन ये मनुष्य जीवन में आकर के सतगुरु से मिल जाना भी अपने निज स्वरूप में पहुंचने का एक इशारा है। फिर से उस बिछड़े हुए अंशी से मिलने का ये अवसर है। सतगुरु ही जीव को निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तब इस जीव को सच्चाई का पता लगता है कि मैं यानी माया का रूप नहीं हूँ, मैं यानी शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं जीव आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा के साथ मिलना है। ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ मिलने पर ही जीव सुख और आनंद का अनुभव करता है, कर सकता है। इसीलिए ही सतगुरु से नाम उपदेश की प्राप्ति करके जीव को मालिक के साथ मिलने का जतन करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जीव को सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने की बहुत ज़रूरत है। सत्संग के बारे में महापुरुष समझाते हैं, संतों महापुरुषों के वचन हैं कि सत्संग की महिमा जो है वेदों तथा शास्त्रों ने बहुत बताई है, क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है। इस मनुष्य को आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिसके कारण जीव कई जन्मों से दुखी है। सत्संग के सुनने और अमल करने, विचार करने से ही इस जीव के मानसिक रोग दूर हो सकते हैं। सत्संग सुनकर हृदय में धारण करना, अमल करना, ये बहुत अच्छी अवस्था है। अगर इस अवस्था में कोई पहुंचता है तो यदि थोड़ा थोड़ा भी मन पर प्रभाव पड़ता रहे तो भी लाभ बड़े से बड़ा प्राप्त हो सकता है। सत्संग को सत्पुरुषों ने इसीलिए ही अधिक महत्व दिया है कि इसके प्रभाव से वाल्मीकि जैसे भूले भटके मनुष्य ने भी एक ऋषि के पद को प्राप्त कर लिया। सब शास्त्रों में सत्संग को उत्तम व श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन बड़ी जरूरत जो है वो अमल करने की है। केवल सुन करके छोड़ देने से मन की चित्तवृत्तियां नहीं बदल सकती। सत्संग सुनने और अमल करने से ही जीव के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। एक जन्म में इकट्ठे किए हुए, संचित किए हुए संस्कार ही दूसरे जन्म में उच्च आदर्श तक पहुंचने में सहायता देते हैं। इस विषय में ध्रुव प्रहलाद के प्रमाण साक्षी हैं।
अनेकों बार हमने ध्रुव और प्रहलाद की कथाएं, कहानियाँ, दृष्टांत सुने हैं कि बचपन की अवस्था में उनकी रुचि ईश्वर की ओर थी, कि वो बचपन से ही ईश्वर परायण होकर के जीवन व्यतीत करने लगे थे। ये संस्कार पिछले जन्म में सत्संग सुनने और उनका मनन करने पर निर्भर करते हैं। शुभ संस्कारों के एकत्र करने का नाम ही क्रियमान कर्म है। पिछला जन्म तो चला गया, लेकिन आज हम इस जन्म में जो श्वास ले रहे हैं, शुभ संस्कार अगर हम एकत्र करना चाहते हैं तो वो हमारे क्रियमान कर्मों पर निर्भर हैं कि अभी हमारे इस शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से किस तरह के हम कर्म कर रहे हैं। जो हम चाहे जैसा कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर्म हम कर रहे हैं, कैसे कर्म हमसे हो रहे हैं। संत महापुरुषों ने प्रारब्ध व संचित कर्मों की बजाय क्रियमान कर्मों को श्रेष्ठ माना। इन क्रियमान कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता। सत्संग का मनन करने से, सत्संग के वचनों पर अमल करने से क्रियमान कर्म इकट्ठे होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि होगी, उतनी ही मन की वृत्तियां बदलेंगी, विचार बदलेंगे। यानी बड़ी सरल सी बात है, प्रारब्ध व संचित। अब जो हम भोगने के लिए जो साथ लाए हैं और जो संचित कर्म है, एक तो भोग लिखा गया, प्रारब्ध बन गया, दूसरे संचित कर्म हैं जो कि पिछले हैं। उनकी बजाय जो ये वक्त, जो ये पल, ये घड़ियाँ, ये समय, जो वर्तमान समय है जिसमें हम आज कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, इन कर्मों को श्रेष्ठ माना गया है जो हम इस वक्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब अच्छे कर रहे हैं तो फिर प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, उनसे भी छुटकारा होता है, काफ़ी लाभ होता है। क्योंकि क्रियमान कर्मों में हम पूरी जान फूंक सकते हैं। जितनी निष्कामता से हम कर्म करेंगे, जितनी श्रद्धा से, जितनी पवित्रता से सत्संग के वचनों पर अमल करेंगे, पल पल का हम सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इन क्रियमान कर्मों से मनुष्य अपनी जीवन धारा बदल सकता है, अपने जीवन को चाहे जिस तरफ ले जा सकता है। सत्संग का मनन करने से क्रियमान कर्म इकट्ठा होते हैं। जितनी सत्संग में अधिक रुचि होगी, उतनी मन की जो है विचारधारा बदलेगी। सत्संग को आईना कहा है, दर्पण कहा है। मन में कौन से विचार भरे हुए हैं, मन की रुचि कौन से रस भोगों में है, ये सब कुछ सत्संग से ही जाना जा सकता है। मन की अवस्था का ज्ञान होने पर ही सब साधन किए जा सकते हैं। भजन अभ्यास, वैराग, प्रेम, सतगुरु की सेवा, कर्म, उपासना, ये सब मन की मलिनताओं को दूर करने के साधन है। मन को पवित्र बना सकते हैं। जो सतगुरु की संगति से ही प्राप्त हो सकते हैं। जब सत्संग से मन की अवस्था का बोध हो जाता है
मन हमारा किस अवस्था में है, किन विचारों से भरा हुआ है, मन का रुख किधर है, ये बार बार सत्संग को सुनने से, बार बार सत्संग पर अमल करने से ही हम जान पाते हैं। तब हर प्रकार के साधनों को मन व शरीर के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए सत्संग सुनना और फिर अमल ना करना ये ठीक नहीं है, बल्कि सत्संग सुने और पूरा पूरा अमल करें, ये जरूरी है। लाभ तभी हो सकता है, मन की अवस्था को हम तभी जान सकते हैं कि मन की अवस्था में जो कमी है, जो त्रुटि है, उसमें तभी सुधार किया जा सकता है कि हम सत्संग को सुन करके सत्संग के एक एक अक्षर पर, एक एक वचन पर मनन करें। श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में वर्णन आता है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवं में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। यानी वास्तविक धर्म जो है, सारी दुनिया धर्म 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 का जिक्र करती है, धर्म करने में सब लगे हुए हैं, कोई धर्म में, कर्म में। लेकिन रामायण जी में अरण्य कांड में वर्णन आता है कि वास्तविक धर्म वही है जिस धर्म से वैराग पैदा हो जाए। जिन धर्म कर्मों के करने पर अहंकार पैदा हो जाए वो धर्म नहीं है। जिस धर्म के करने से निम्रता, विनम्रता और वैराग हो जाए, यानी संसार से उपरामता हो जाए, संसार की समझ आने लगे कि संसार क्या है, माया क्या है, वही धर्म है। और जिससे जिस प्रकार धर्म के करने से अहंकार की उत्पत्ति हो जाए, हम अहंकार से भरपूर हो जाएं, ये धर्म नहीं है। वैराग से, योग तथा योग से, वैराग से योग तथा योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो वैराग की तरह, जो वैराग की ओर बढ़ जाता है, जिसको वैराग उत्पन्न हो जाता है, तो फिर योग अपने आप ही सिद्ध हो जाता है और योग से फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यही वेदों तथा ग्रंथों ने भी बतलाया है कि ज्ञान जो है मोक्ष को देने वाला है। यानी एक धर्म की परिभाषा को बताया है कि धर्म को कैसे करना, धर्म कैसे किया जाए जिससे वैराग हो जाए, और फिर जिस वैराग से योग तथा योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। परंतु ज्ञान का मार्ग सरल नहीं है। इससे सबसे सरल साधन है भक्ति, जिससे मालिक जल्दी प्रसन्न होते हैं, प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं अपने निज मुख से फरमाते हैं कि मुझे भक्ति प्यारी है, और वो भक्ति ही भक्तों को सुख देने वाली है। अब सोचना यह है कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। बहुत जल्दी में लाभ उठाना हो, प्रभु को प्राप्त करना हो, भक्ति को प्राप्त करना हो,
वो भक्ति कैसे प्राप्त होती है जो हर जीव को सुख देने वाली है, जो सुखों का भंडार है। वो सतगुरु की सेवा, सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास तथा सत्पुरुषों की पावन संगति से प्राप्त होती है। जब तक पूर्ण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त ना हो तब तक इन सब गुणों यानी सेवा, त्याग, वैराग और भक्ति को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। और हमें तो सतगुरु की शरण मिली हुई है, फिर हमारी क्या जिम्मेदारी। वर्णन ये भी आता है कि भक्ति का दूसरा नाम ही धर्म है, और इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण लेना तथा प्रेम विभोर होकर श्रद्धा के सहित सतगुरु की सेवा करना अति आवश्यक है, जरूरी है। क्योंकि ये सब जो सुख हैं, ये जो आनंद है, ये आत्मा का है। आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए आत्मिक सुख यानी ब्रह्मांड देश के अमर सुख, ये खांड के समान है। इनकी मिठास, इनकी लज्जत खांड के समान है। और शरीर के भोग, शारीरिक भोग ऐश्वर्य यानी पिंड देश के रस रेत के समान है। महापुरुष क्या समझाते हैं कि आत्मिक सुख यानी ब्रह्मांड देश के अमर सुख। ब्रह्मांड यानी जैसे हमारे शरीर के दो भाग हैं मूल रूप से, आँखों के नीचे का हिस्सा पिंड देश का, आँखों से ऊपर का हिस्सा ब्रह्मांड देश का। ब्रह्मांड देश के जो सुख हैं वो मीठे हैं। अब ब्रह्मांड देश के सुख कोई कैसे प्राप्त करेगा? वहाँ कोई पहुँचेगा तभी। शरीर में तो सभी की पहुँच है। शारीरिक भोग ऐश्वर्य यानी पिंड देश के रस, आँखों का देखना, हाथों से करना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, जिह्वा से बोलना, ये पिंड देश है। ये शारीरिक भोग भोगने का सीधे सीधे हम समझें कि शारीरिक भोग के ऐश्वर्य जो हैं ये पिंड देश की हद में जब सुरती इंसान की रमी होती है। मनुष्य की सुरती जो है पिंड देश के रसों में फंसकर ब्रह्मांड के अमर सुखों को भुला चुकी है। सुरती जब शरीर में लगी है, कभी हमें कुछ देखना है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ सूंघना है, कभी कुछ सुनना है, कभी किसी जगह पर रमना है, कहीं जा कर के रहना है, ये सब शरीर से ही ये भोग भोगे जा रहे हैं। भोग भोगने की इच्छा लगी हुई है, कामना लगी हुई है, लगा था ना आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और वहाँ तहाँ जहाँ भी जा कर के चाहे अपने भाव से कहें कि कहीं तीर्थ स्थल भी जा रहे हैं तो वहाँ जाकर भी क्या करते हैं? घूमने फिरने का, ऐश करने का, यानी ऐश्वर्य, वहाँ से भी भोग ऐश्वर्य का ही हम संसाधन जुटाते हैं। शारीरिक क्रिया ही हो रही है, मौज मस्ती ही हो रही है। तो वास्तव में क्या है? मनुष्य की सुरती जो है पिंड देश के इन रसों में फंसकर ब्रह्मांड के अमर सुखों को भुला चुकी है, यानी आत्मिक सुख को भुला चुकी है। सुरती को पिंड देश यानी शारीरिक सुख ऐश्वर्यों से मुक्त कराकर ब्रह्मांड देश में पहुंचाना ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप है। अब समझो कि परमात्मा ब्रह्मांड देश में बैठे हुए हैं
और सुरती हमारी पिंड देश में रमी हुई है। तो सुरती को परमात्मा के साथ कैसे मिलाया जा सकता है? ब्रह्मांड देश में सुरती पहुँचेगी, पिंड देश को छोड़ेगी, पिंड देश की कार्रवाई को छोड़ करके जब ब्रह्मांड देश में पहुँचेगी, ब्रह्मांड देश में रहना शुरू करेगी, वहाँ पर खोज करेगी, परमात्मा से मिल जाएगी। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि ये क्यों मुश्किल है कि बड़े बड़े शूरवीर भी इस कार्य में विफल रहे हैं। तो ये कोई ताकत से या बल से करने वाला कार्य नहीं है। पहला काम तो सतगुरु की शरण हासिल करना, क्योंकि युक्ति वही बताते हैं कि पिंड देश में जो भटक रही है सुरती, जीव को लग रहा है कि वो सुख पा रहा है, हर पल सुख उठा रहा है, जीव को ऐसा ही लगता है। आज दुनिया में कोई ऐसा है जो सोचता हो कि मैं सुख पाने का जतन नहीं कर रहा हूँ? सब के सब इंसान सोचते हैं कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं सुखों वाले जतन कर रहा हूँ। लेकिन सुख का सबको रोना लगा हुआ है कि सुख मिल नहीं रहा है किसको। अब जो सतगुरु की शरण में आ जाता है तो उसको तो ये समझ मिल जाती है, उसको ये ज्ञान मिल जाता है कि भाई तुम्हारा सुख प्राप्ति का जो रास्ता है, जो तरीका है, वो गलत है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, शक्कर फैली रेत में गज मुख चुनी न जाए, चिंटी बन कर बीन ले मजे मजे से खाए। संतों महापुरुषों के जो इशारे होते हैं, उनके जो वचन होते हैं, एक एक शब्द उनका गहराई से, गहरे गहरे राज से भरा होता है। पलक में उद्धार हो सकता। फरमाते हैं कि जैसे चिंटी चीनी में मिली हुई रेत को अलग कर सकती है, ये समझने की कोई मुश्किल नहीं है। अभी कोई रेत के अंदर चीनी मिला दी जाए तो सोचो कौन अलग कर सकता उसको? बड़ी आसानी से चींटी अलग कर सकती है चीनी को, क्योंकि वो बड़ी सफाई से चीनी के एक दाने को उठाकर अलग कर सकती है, दूर तक ले जा सकती है, उसका सेवन कर सकती है। कोई गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, चूहा इस प्रकार रेत में मिली हुई चीनी के दानों को अलग नहीं कर सकते। और यहाँ पर तो जिक्र किया गया है हाथी का कि शक्कर फैली रेत में गज मुख चुनी ना जाए। गज यानी हाथी, हाथी के मुंह से तो नहीं चुनी जाएगी। चींटी उस रेत पर चलते हुए चीनी के दाने को बड़े आराम से अपने मुख में लेकर के उसका इस्तेमाल कर सकती है, एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है। वही वर्णन यहाँ लिखा है कि चिंटी बनकर बीन ले, मजे मजे से खाए। ऐसे ही जब तक सुरती हाथी की तरह स्थूल बनी हुई है मोटे रूप में, सुरती हमारा ख्याल, हमारा ध्यान स्थूल बनकर शारीरिक सुख भोगों में फंसी हुई है। सुरती ख्याल फंसा हुआ है, ध्यान रमा हुआ है शरीर के सुखों में, तब तक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल सकता। आत्मा जो है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म सत्ता है।
इसलिए अति सूक्ष्म सत्ता है आत्मा, और शरीर और दो जो चीज़ें हैं, शरीर और आत्मा, इंसान ये जीव अपने आप को शरीर समझने की भूल किए हुए है, जबकि वो शरीर नहीं है, वो स्वयं आत्मा है। शरीर तो कुछ और चीज़ है, स्थूल रूप है। ये आत्मा सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए सुरती को भी सूक्ष्म बनकर चींटी की तरह अपना ध्यान जो है उसको सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का बनाना पड़ेगा, बारीक से बारीक बनाना पड़ेगा, और तभी ब्रह्मांड का रास्ता जानकारी में आ सकता है। उस पर चलने के लिए हमें अवसर प्राप्त हो सकता है, और ब्रह्मांड में पहुंचकर ही आत्मा का बोध होगा, आत्मा की समझ आएगी। सुरती को सूक्ष्म बनाने का साधन पूर्ण सतगुरु से ही मिल सकता है। वही सुरत शब्द योग का साधन बताते हैं। आत्मा तथा शरीर का अलग अलग रहस्य इसी साधन से ही ज्ञान होता है, मालूम होता है, जिससे जीव 84 लाख योनियों से छुटकारा पा सकेगा। और इसीलिए ये आवश्यक है कि मनुष्य जन्म को पाकर जीव संत महापुरुषों की संगति तथा उनकी चरण शरण ग्रहण करके आवागमन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे, और सुरती को आत्मा से मिलाए, या यूं कहें कि आत्मा को परमात्मा से मिलाए। एक ही बात है, लेकिन रात दिन के इस जीव के जतन करने से यही लगता है कि रात और दिन ये अपनी स्थूलता में मस्त है। सुरती जो है स्थूल बनकर इस स्थूल शरीर में ही शरीर के रस भोगों में लगी हुई है। जीवात्मा के बारे में, उसकी सूक्ष्म सत्ता के बारे में अपनी सुरती को, अपने ख्याल को सूक्ष्म बनाने का विचार ही नहीं है। हर इंसान सोचता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर ठीक कर रहा होता तो फिर दुखी क्यों है? बड़ा अफसोस महापुरुषों को होता है, संतों को होता है। हमें भी होना चाहिए कि हम उस ईश्वर का अंश हैं, उस परमात्मा की हम अंश हैं, और परमात्मा सुखों का भंडार है, सुख स्वरूप है, अविनाशी है, सत्य चेतन है। तो सुख के भंडार का अगर कोई अंश हो, सुख के भंडार का कोई कतरा हो, वो भला दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन इंसान तो हर वक्त कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। तो ये अफसोसजनक है, हमें विचार करना चाहिए। एक बार नहीं, अनेक बार सोचें कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई राजा महाराजा का पुत्र हो और दरिद्र बना हो, कंगाल बना हो, बेहाल हुआ हो, तंगहाल हो करके जीवन गुजार रहा हो। मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर खाली जेब भी कहीं चला जाए, कहीं मुसीबत में फंस जाए और कह दे कि मैं फलां राजा का पुत्र हूँ, इतना कहने मात्र से ही, और लोग तो दूर दूर तक
यानी उस पूरे राज्य में सब जानते हैं कि राजा का पुत्र कौन है, राजकुमार होता है। केवल जिक्र करने मात्र से भी उसे कोई कंगाल नहीं रहने दे सकता। तो फिर ये कितनी असंभव सी बात लगती है, लेकिन वो अपनी पहचान खुद भूल जाए, किसी को यकीन ना दिला पाए, राजा का पुत्र होकर भी किसी को यकीन ना दिला पाए, कोई उसके बारे में जान ना पाए, वो खुद भी ना जानता हो कि मैं कौन हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, राजा से बिछड़ गया हो, अपने पिता से बिछड़ गया हो, और उसके फिर ख्याल में ये अपनी असलियत ना हो, फिर उसकी हालत नहीं सुधर सकती जब तक कि कोई उसको ठीक से पहचान ना ले और फिर उसको राजा तक पहुंचाने का यत्न करने का उसको रास्ता ना बताए, कोई दिशा ना दिखाए, कोई तरीका युक्ति ना दिखाए, तब तक तो वो दुखी बना रहेगा। ऐसे ही हम भूल गए हैं, ये जीव भूल गया है कि मैं ईश्वरीय अंश हूँ। उसने अपने आप को शरीर मान लिया है और शरीर के ही रस भोगों में लगा है, शरीर ही अपनी पहचान है और शरीर के निमित्त रात और दिन कार्य करता हुआ बना हुआ अनजान है और दुख उठा रहा है। अब वो चाहे कितने जतन करे, आत्मा शारीरिक मेहनत करने से, शरीर के सुख जुटाने से आत्मा सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है। उसे तो वो सच्चा वाला सुख चाहिए, हकीकी सुख चाहिए, जो यकीनन तभी मिल सकता है जो परमात्मा का रास्ता जानता हो, जो परमात्मा के पास पहुंचाना जानता हो, परमात्मा से मिलने की युक्ति जानता हो, और वो संत महापुरुष ही हो सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि मनुष्य जन्म को पाकर संत महापुरुषों की संगति तथा उनकी चरण शरण प्राप्त करके जन्म मरण से छुटकारा पाने का प्रयत्न किया जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए। जन्म मरण से छुटकारा पाना कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना, जन्म मरण से छुटकारा पाना कह देना आसान है, लेकिन इस झमेले से, इस झंझट से बच जाना बहुत बड़े लाभ की बात है। कितना हम नुकसान कर रहे हैं अगर हमारा सफ़र परमात्मा की ओर नहीं हो रहा तो। संतों महापुरुषों की शरण मिलने के बाद भी, सत्संग को सुनने के बाद भी अगर आचरणमयी जीवन नहीं है तो भी वक्त हमारा जाया हो रहा है। सत्संग सुन करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आचरणमयी जीवन के प्रभाव से, संतों महापुरुषों के आचरणमय जीवन के प्रभाव से, उनके मुख से फरमाए गए श्री वचनों पर मनन करने से, महापुरुषों ने कैसे जीवन व्यतीत किया। इस धरती पर भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, गुरु नानक देव महाराज जी आए, कबीर आए, रहीम आए, अनेकों अनेकों महापुरुष इस दुनिया में आए। उनका जीवन चरित्र ग्रंथों में वर्णन है, कैसा उनका मर्यादित जीवन रहा है। और जो हम श्री परमहंसों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, हम सतगुरु की शरण में आए हैं, हमें सतगुरु का जो आचरणमयी जीवन है अपनी आँखों से देखने का अवसर मिला और मिल रहा है। तो कोई सच्चाई के लिए कोई भिन्न भेद नहीं है।
सच्चाई हमारे सामने है। ऐसे महापुरुषों के श्री प्रवचनों पर मनन करने से हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मन की सारी मलिनता और सारी मलिन प्रवृत्तियाँ शुद्ध हो जाती है, मलिनता समाप्त हो जाती है। सब के सब जो माया के पर्दे हैं, सब के सब हट जाते हैं और मन प्रभु भक्ति के आनंद से भरपूर स्रोत से भक्ति रूपी अमृत का पान करने लगता है। लोटे भर भर के अमृत पियो। और सब प्रेमी जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के इन पावन सत्य वचनों के अमृत का पान करके कृतार्थ हों, क्योंकि जो अवसर मिला हुआ है, आज जिस अवसर को हम प्राप्त किए हुए हैं, वो संसार में गिने चुने लोगों को मिलता है। आप जैसे गुरुमुख प्रेमियों को, हम और आप जिस अवसर को प्राप्त कर चुके हैं, जाने कब से पुकार कर रहे थे। आत्म से परमात्मा जुदा रहा बहुकाल, परमात्मा से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीनदयाल। कि एक अरसे से लंबी लड़ाई 84 लाख योनियों की लड़ते हुए इस मनुष्य जीवन को पाया है, उस परमात्मा से जन्मों जन्मों से, सदियों से बिछड़े रहे। संत सुंदर दास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीनदयाल, कि ये सतगुरु ने परमात्मा से मिलाने का हमें अवसर दे दिया है। मनुष्य जन्म भी नहीं था और भटक रहे थे 84 लाख योनियों में, लेकिन ये गनीमत अवसर मिला है कि मनुष्य जन्म तो मिला ही मिला, सतगुरु मिल गए। सतगुरु ने वो रास्ता सुझा दिया है, हमें उस रास्ते पर चला दिया है, क्योंकि नाम का टिकट दे दिया, नाम की बख्शिश कर दी है, तो हमारी आंखों के सामने खुली किताब है, भक्ति की किताब खोल कर रख दी है, भक्ति का एक रास्ता बना करके हमें उस पर चला दिया। हमें क्या करना है? हमें तो केवल चलना है। क्या कोई गुरुमुख प्रेमी अगर सतगुरु के वचनों पर चलते हैं तो क्या कोई भारी काम है? भारी काम तो हमारे सत्पुरुषों ने कर दिया है। हमें जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो समझाया जा रहा है, वो सब तो उन्होंने कर दिया है पहले। हमें तो केवल उस पर चलना है। आज अगर कोई कहीं बस में जाकर के सफ़र करने के लिए बस में जाकर बैठ जाता है, तो वो तो केवल बस में चढ़ने के लिए इतना ही जतन किया है कि बस में जाकर के बैठ गया है, सीट पर जाकर के बैठ गया है। बस चलाने वाला चलाएगा, टिकट काटने वाला काटेगा, हमें तो केवल बैठे रहना है और बस चलती चले जाएगी और हमें अपने ठिकाने पर पहुंचा देगी। एक ऑटो में भी अगर बैठना हो, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना हो, तो हमें तो उसको केवल हाथ देकर रोकना होता है और उसमें बैठना होता है, बताना होता है हमें कहाँ जाना है। हमारी तलब होनी चाहिए, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। हमें तो वो भी सतगुरु ने आसान कर दिया है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है। और अब भी अगर हम गफलत करें तो कितने दुख की बात है, अफसोस की बात है। सुमरन ना करें तो कितने दुख की बात है, सेवा ना करें तो कितने दुख की बात है, आरती पूजा दोनों समय की ना करें तो ये भी दुख की बात है, सुमरन ना करें तो दुख की बात है।
ये सब हमारे श्री परमहंसों ने इस भक्ति की सड़क पर सब संभव कर दिया है। ये दरबार बना दिया है सेवा के लिए, सब कुछ समझाने के लिए हमें आरती पूजा हमें करके समझाया है, सेवा करके समझाया है। सब कुछ उन्होंने स्वयं आप आदर्शमयी जीवन श्री परमहंसों ने बनाया है और उसी पर हमें चलना है। केवल एक इशारे मात्र मेहनत मुशक्कत करनी है। बस कुआं खोद दिया है, पानी ला दिया है, हमने तो भर भर के पीना। ये भक्ति और परमार्थ का जितना हमारे लिए श्री परमहंसों ने योगदान किया है, इस दुनिया में हर किसी को ये अवसर नहीं मिला हुआ है। हम अपने श्री परमहंसों का शुक्राना करें, गुणगान करें, उनकी महिमा का बखान करें, बार बार उनका धन्यवाद करते हुए उनके वचनों की पालना करें, 5 नियमों को निभाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने जीवन को भी सुखी बनाएं, परलोक सुहेला करें, आत्मा को परमात्मा से मिलाकर कृत्य हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।